हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सैम्पल डिज़ाइन वाला वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। सैम्पल डिज़ाइन में हमने बेसिक उससे कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जैसे द डेटा शुड बी एडिक्वेट, द डेटा शुड बी वैलिड, द डेटा शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, इट शुड हैव सम वैलिडिटी। उसी टॉपिक्स के अगर हम थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक देखें, जैसे कि आउट ऑफ द टॉपिक नहीं बट थोड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं दैट आर रिलेटेड टू नॉट ओनली योर सैम्पल बट ऑल्सो टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले आते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड समझने के लिए हमें बेसिक अगर हम देखें तो हमारे पास मान लीजिए दो टॉपिक हैं, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम, दैट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड सैम्पल। क्या ये दोनों ओरिएंटेड हैं? क्या ये दोनों में कुछ लिंक्ड है? फॉर एग्जाम्पल इफ माई प्रॉब्लम वॉज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कि जो हमारा मार्केटिंग प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग में फिट नहीं हो रहा है, जो उसका प्रोडक्ट इनलाइन होना चाहिए या जो प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए वो सही नहीं है। इसके लिए जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम प्राइसिंग, डिमांड, सप्लाई, इन सब से रिलेटेड हम डेटा गैदर कर रहे हैं, यहाँ से हम सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं। तो शायद ये दोनों कोरिलेटेबल नहीं है। जो हम डेटा गैदर करेंगे वो इसको क्या एज्यूम कर पा रहा है, क्या हमारी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज दोनों के टॉपिक्स अलग अलग हैं। सो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैम्पल शुड रिलेट with the objective of the research. Next, the data should be measurable because ultimately जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा गैदर करने के बाद हम उसके ऊपर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जिसके लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही डेटा को होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास मेजरेबल डेटा होता है, जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होता है तो उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप क्वालिटेटिव डेटा गैदर करते हो। बट अगर आप जब आप क्वान्टिटेटिव डेटा गैदर करते हो तब आपकी मेजरेबिलिटी अच्छी हो जाती है। बट अगर आप क्वालिटेटिव डेटा देखते हो, जब आप क्वालिटी देखते हो डेटा की, या फिर जब आप ऐसे डेटा को कलेक्ट करते हो जिसको आप नंबर्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते, तब आप एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर सकते कि आपके एक्यूरेसी और प्रिसिजन कितना था डेटा का। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द डेटा। द डेटा शुड बी प्रैक्टिकल इन नेचर, बिकॉज जब आप किसी अलग अलग सोर्सेज से डेटा गैदर कर रहे हो तो क्या वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो प्रैक्टिकल सर्वे है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ एज अ रिसर्चर, आपको एकदम रिमोट एरिया, इंडिया के जितने भी रिमोट एरियाज हैं वहाँ से आपको डेटा गैदर करना है, आई थिंक इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर। जनरली आप जब डेटा गैदर करने जाओगे तो आप मोस्टली अर्बन से डेटा कलेक्ट करोगे रेदर देन फ्रॉम रूरल एरियाज। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको हिमालय से डेटा कलेक्ट करना है, आपको नॉर्थ ईस्ट से डेटा कलेक्ट करना है, या फिर जहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, जहाँ पे सुनामी आई है, अगर आपको वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, सो आपके लिए मतलब इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट 100% इम्पॉसिबल, बट इज द डेटा प्रैक्टिकल इन नेचर? क्या वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडियन पर्सन लिविंग इन हिमालय डज नॉट रिप्रेजेंट होल इंडिया। अ सेंट्रल इंडियन पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट होल इंडिया, अ साउथ इंडियन पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट होल इंडिया। बिकॉज अगर आपको पूरे के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको अलग अलग कोने से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, आपको हर जगह से डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होगी उसके लिए, ताकि आपके जो आंसर्स आएंगे, जो आपका सैंपल होगा वो प्रैक्टिकल इन नेचर होगा। द डेटा शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर। जब आप कैपिटल देखते हो कि आपका कितना कैपिटल स्पेंड होने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हो आप फ्रॉम कंपनीज, तो कंपनी जब अपने फाइनेंसिंग देखेगी तो जो आपको सैंपल से जो होने वाला प्रॉफिट है आपको उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उस ऑब्वियसली आप पहले अज्यूम करोगे कि हम इससे कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर उस प्रॉफिट अर्निंग से ज़्यादा अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हो सिर्फ उसकी रिसर्च में, सो ऑब्वियसली द मैथ्स डज नॉट फिट, बिकॉज आप जहाँ पे खर्च ज़्यादा कर रहे हो, जहाँ आपका कॉस्ट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च इज़ वेरी हाई बट द प्रॉफिट दैट यू कैन अर्न फ्रॉम दैट रिसर्च इज़ वेरी लो, सो दैट again the problem of practicality, the maths is not practical here, because आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रखना है अपने रिसर्च को, ताकि जो उससे इफेक्टिवनेस बढ़े, जो कंपनी की एफिकेसी बढ़े वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आप अल्टीमेटली आप उससे कंपनी का प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर सको। सो दैट डेटा गैदरिंग शुड बी इकोनॉमिक। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, आपको एक सैम्पल साइज जो है वो अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज चूज़ करना पड़ेगा। द लोकेशन शुड बी अप्रोप्रिएट। अगेन आप अलग अलग अगर आप कोनों से कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट करने में आपको ज़्यादा कैपिटल स्पेंड करना पड़ेगा। सो जनरली कंपनीज प्रेफर कि वो जर्नल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर से पहले डेटा कलेक्ट करें ताकि वो प्रिलिमिनरी रिसर्च कर पाएँ उस डेटा के ऊपर।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्टेप्स इन सैम्पल डिज़ाइन, हाउ द प्रोसेस इज फॉलोड ऑन। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें टाइप ऑफ यूनिवर्स। आप अंडरस्टैंड करते हो कि सबसे पहले जो आपका डेटा है वो फाइनाइट पॉपुलेशन में है या फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन में है। अगर आपका डेटा फाइनाइट पॉपुलेशन में आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, बट अगर डेटा आता है इनफाइनाइट सैम्पल सर्वे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल, देन इट इज़ नोन एज यूनिवर्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस टाइप में फिट होगा, देन यू कैन मेक अ सैम्पल आउट ऑफ इट। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द यूनिवर्स यू विल डू द सैम्पल यूनिट। आप अपने सैम्पल यूनिट को आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूनिवर्स में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली पूरा अगर हम यूनिवर्स की पॉपुलेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ अनअचीवेबल। देन आप उसमें स्टडी करोगे कि आपका सैम्पलिंग यूनिट कहाँ फिट हो सकता है, आपको जो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो किस पर्टिकुलर सैम्पल से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज सैम्पल यूनिट, डिटरमाइनिंग इट। नेक्स्ट इज द सोर्स लिस्ट। जो प्राइमरी सोर्स है, जो सेकेंडरी सोर्स हैं, उनकी आप लिस्ट गैदर करोगे कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप ऑब्वियसली आप जर्नल्स के पास जाओगे, जो पब्लिश्ड रिनाउंस्ड जो रिसर्चर्स होते हैं उनके जर्नल से आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, ताकि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो वैलिड डेटा हो। आफ्टर कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, जो आपकी बिब्लियोग्राफी है, जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो, अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज लेवल पे भी रिसर्च करते हो तो जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं विकीपीडिया, बट विकीपीडिया इज़ नॉट अ एडिक्वेट सोर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव सोर्स। इनफैक्ट इट इज़ नॉट इवन वैलिड सोर्स, जहाँ पे बिकॉज विकीपीडिया पे जनरली कोई भी डेटा पुट ऑन कर सकता है, सो वो डेटा की वैलिडिटी नहीं होती, इट इज़ नॉट 100% प्रूवन डेटा। सो आपको जो रिसर्च करने के लिए डेटा चाहिए इट शुड बी प्रूवन, ताकि आप अगर आप कॉलेजेस में भी डेटा कलेक्ट करने वाले हो, अगर आप कॉलेज में कोई रिसर्च करने वाले हो, तो उसके लिए भी आप ऑब्वियसली आप गूगल को प्रेफर नहीं करोगे। गूगल से आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर जर्नल्स निकाल सकते हो जो कि पब्लिश्ड हो किसी अच्छे रिसर्चर्स के थ्रू। Next you will identify the size of the sample. After identifying the universe and out of that universe you have identified your sample, कि आपका यूनिवर्स कितना बड़ा था, उस यूनिवर्स में से आपको कौन सा आपका सैम्पलिंग यूनिट फिट हो रहा है, आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग आप सैम्पल को सर्च करोगे। आपका सैम्पल का साइज सर्च करोगे सबसे पहले, जो आपके लिए कैपिटल इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके लिए डेटा याले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी फुलफिल करेगा, साथ में आपके लिए इकोनॉमिक भी होगा और फंडामेंटल इन नेचर होगा, ताकि आप उससे अपनी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाओ। लेकिन इतना भी आप कम नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप 130 करोड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप 2000 सैम्पल यूनिट जो आपका जो साइज़ ऑफ सैम्पल है अगर वो 2000 लोगों का है तो वो बहुत कम है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इतने बड़े पॉपुलेशन का। सो यू हैव टू मेक एन एडिक्वेट सैम्पल एज वेल, भले वो इकोनॉमिक होना चाहिए बट एडिक्वेट इन नेचर एज वेल। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, अगेन को रिलेटिंग द सैम्पल विथ योर ऑब्जेक्टिव। आपका हाइपोथेसिस क्या था, आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था, उस ऑब्जेक्टिव को आप इनलाइन लेके आओगे ताकि आप अपने पैरामीटर्स को समझ पाओ। फॉर एग्जांपल आपने एक सैम्पल बना लिया बट उस सैम्पल से डेटा आपको कौन सा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी आपको प्राइस फिट करनी है, तो आप प्राइस के लिए आप जाके सैम्पल सर्वे करने वाले हो, बट आप उससे उनसे जिनसे आप सर्वे करना चाह रहे हो उनसे आप क्वेश्चंस कौन से पूछोगे, आप डेटा किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, क्या वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्या वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। सो यू हैव टू फिट द पैरामीटर ऑफ योर रिसर्चर्स इंटरेस्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आप बजट फाइनलाइज करोगे कि इस पूरे रिसर्च में कितना पैसा खर्च होने वाला है, सैम्पल को कलेक्ट करने में कितना आपके पैसा खर्च होगा। सो यू हैव टू फर्स्ट फिट द बजट, अकॉर्डिंग टू दैट बजट यू विल स्पेंड इट इन कलेक्टिंग द डेटा, क्वेश्चनियर्स। आपको एट टाइम्स जब आप किसी अच्छे रिसर्चर के पास या किसी प्रोफेशनल के पास अगर आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर कलेक्टिंग द डेटा, सो यू मे हैव टू स्पेंड समथिंग ऑन दैम। जनरली एज अ एटीट्यूड, एज अ जेस्टर आप उनको गिफ्ट देना चाहते हो। अगर आप किसी प्रोफेशनल से अगर आप डेटा गैदर कर रहे हो सो जनरली यू गिव समथिंग गिफ्ट, सो यू हैव टू शो बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ कर्टसी बेसिकली। नेक्स्ट लास्टली यू विल फॉलो द प्रोसीजर, जो हम प्रोसीजर अभी नेक्स्ट वाली टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा प्रोसीजर एज सच कौन सा हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे, किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।